नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, काबुल नदी की लंबाई कितना किलोमीटर है। ये क्वेश्चन नियरेस्ट टू करेक्ट आंसर के लिए जो फ़ोन कॉल हम लोग को आता है, फ़ोन कॉल आने पे जो थर्ड क्वेश्चन होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये चर्चा में था इसलिए मैंने उठाया इसे। तो इसका आंसर होगा 700 किलोमीटर। इसका आंसर होगा 700 किलोमीटर। काबुल नदी ये अफ़गानिस्तान में है और इसका ये हिंदू कुश पहाड़ी के संलग्न रेंज से निकलती है और पाकिस्तान के पख्तूनख्वा प्रांत का ये मुख्य नदी भी है और ये सिंधु नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, उस महिला व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने 1942 के भारत छोड़ आंदोलन के दौरान भूमिगत रेलवे स्टेशन का संचालन किया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था केबीसी में और मैंने इसलिए उठाया क्योंकि देखिए केबीसी का कई पड़ाव आते हैं, उसमें ये जरूर नहीं कि मेन जो आप हॉट सीट पर बैठेंगे तो इसको रिपीट किया जाएगा और किया भी जा सकता है। हल्का सा तोड़ मड़ोड़ के क्वेश्चन को बदल के पूछा जा सकता है, लेकिन उससे पहले जो इंटरव्यू वगैरह होंगे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑडिशन वगैरह बहुत कई स्टेप है जिसमें पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे उठाया। तो इसका आंसर होगा उषा मेहता। गांधीवादी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने भूमिगत रेलवे स्टेशन का संचालन किया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ महीनों तक। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार किस देश की बनी। यानी कि पूरी तरह सारा काम, सरकारी काम जितने हैं सब बिना पेपर के ऑनलाइन होंगे, यानी डिजिटल सब होगा। तो ये इससे काफ़ी पैसा बचेंगे और काम करने के जो घंटा है उससे भी बचत मिले। तो ये होगा इसका आंसर UAE, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता। ये हॉट क्वेश्चन और सभी को जानते हैं। इसका आंसर होंगे हरनाज संधू। इजराइल में हुआ था ये मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट, 70वां मिस यूनिवर्स प्रेजेंट किया गया इस बार और ये 2021 का ताज हमारे भारत में आया। इसमें और एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, लारा दत्ता 2000 में बनी थी और ये 21 साल बाद बना, यानी कि NTC क्वेश्चन ये बन सकता है। ये हरनाज संधू। देखिए, मैंने क्वेश्चन बनाया है, 2021 में कितने वर्षों के बाद किसी भारतीय सुंदरी को मिस यूनिवर्स का ताज मिला। यानी पिछला बार जब मिला था उसके बाद कितना वर्ष लगा। तो 21 वर्ष। और अगर ऐसा भी पूछा सकता है कि जब प्रथम बार जीती थी मिस यूनिवर्स भारतीय और अब जो जीती है यानी कि 2021 में, तो ये कितने वर्ष का समय लगा प्रथम और अंतिम बार यानी तीसरा बार का। तो ये 27 वर्ष। ये भी NTC क्वेश्चन बन सकता है। 1994 में सुष्मिता सेन बनी थी और 19 साल उस समय उम्र था। और लारा दत्ता बनी थी 2000 में। अगला प्रश्न है, 30 नवंबर 2021 को दुनिया का सबसे नया गणतंत्र कौन सा देश बना। और इसको थोड़ा लंबा करेंगे कि जिसने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राज्य प्रमुख पद से हटा दिया। तो इसका आंसर होगा बारबाडोस। बारबाडोस पहले ही आज़ाद हो चुका था ब्रिटेन से, लेकिन महारानी को एलिजाबेथ द्वितीय को राष्ट्र प्रमुख के तौर पर एक काम चल रहा था, लेकिन अब जो पूरी तरह से हटा दिया, अभी पूरी तरह से गणतंत्र बन गया। 1966 में ही आज़ाद हो गया था और अभी फिलहाल 30 नवंबर 2021 को राष्ट्र के ब्रिटिश इस नए राष्ट्र को ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स की उपस्थिति में एक समारोह में ही जो है ये पूरी तरह से फ्रीडम इसको कर दिया गया है और क्वीन एलिजाबेथ को द्वितीय को हटा दिया गया राष्ट्र प्रमुख। बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन है और इसका मुद्रा बारबाडोस डॉलर है। इसको ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बारबाडोस किस महाद्वीप का देश है। 30 नवंबर 2021 को बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है। इसका आंसर होगा डैम सेंड्रा मेसन। इनका पिक्चर है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं इससे। 1966 में आज़ाद हुए बारबाडोस जो नवंबर 2021 में दुनिया का पहला नया गणतंत्र बना, पहला प्रधानमंत्री कौन था इस देश का। इसका आंसर होंगे एरोल वाल्टन बैरो। देखिए, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 30 नवंबर 1966 को आज़ाद होने के बाद जो पहला प्रधानमंत्री बना था 30 नवंबर को बना था और इस अभी जो राष्ट्रपति बनी है यानी पूरी तरह गणतंत्र बना ये 30 नवंबर को, और 30 नवंबर को ही आज़ादी दिवस भी बनाएगा, इसलिए इसका रिलेशन बनता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है। ये प्रश्न भी KBC में आया था, तो ये मैंने जैसे कहा ऑडिशन में या अन्य कई स्टेप होते हैं जो कभी पूछा सकता है। इसका आंसर होगा स्तूप।
अगला प्रश्न,